देखिए, मुझे ऐसा लगता है किताब जली है, अभी विचार जलना बाकी है। तो विचार कैसे जलेंगे? हम जलाएंगे। कैसे? बहुत शानदार। अभी विचार जलाने के काम चल रहा है, यहाँ से लाखों लोग ट्रेंड होकर जा रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं रात दिन काम, विचार जला रहे हैं। तभी तो हम उनके निशाने पर हैं, तभी तो हम उनके दुश्मन हैं, तभी तो उनको बुरा लगता है, तभी तो उनको गुस्सा आता है कि वो हमारे किताब जल की कोई दिक्कत नहीं है। किताब जलाने वालों से उनको भी कोई दिक्कत नहीं है कि किताब एक कागज का टुकड़ा है। विचार जलाने से दिक्कत होगी और विचार से ही इंसान बनता है, विचार से ही देश बनता है, विचार से ही देश बिगड़ता है, लोग बढ़ते हैं और लोग विचार से ही एकजुट होते हैं। बंटने वाला विचार खत्म होना चाहिए, बंटने वाली किताब जलनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब के पास इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किताबों का संग्रह था। जो व्यक्ति दुनिया की सारी किताबों को पढ़ता है, सारे धर्मों को पढ़ता है, सारी पुस्तकों को प्रेम करता है और अपने घर में जिसके पास कपड़े इतने नहीं है, किताबें इतनी ज्यादा है, जिसकी दीवारों में इतनी ईंटें नहीं है, उसके पास इतना बड़ा मकान नहीं है, लेकिन किताबों का ढेर है, ऐसे व्यक्ति ने अगर मनुस्मृति जलाई तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। आज के दिन सारे बहुजन दिमाग लगाएं और सोचें कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई क्यों आखिर। आज ये सवाल खड़ा होना चाहिए और सारे लोगों को पढ़ना चाहिए कि मनुस्मृति क्यों जलाई। मनुस्मृति को आज जलाने से ज्यादा जरूरत है पढ़ने की, और जब पढ़ लो तो भरे चौराहे पर जला देना ताकि साक्ष्यों के साथ कह सको कि ये मेरे विरोध में थी। लेकिन जो दलित महिलाएं हैं, बहुजन महिलाएं, वो तो अभी कथाओं में जाती हैं, वहाँ पढ़ती हैं, कथाओं किताब पढ़ती हैं, कथाओं में जाती हैं, तभी तो अगले दिन बलात्कार की घटनाएं आती हैं, बाबा लोग कुछ भी कर देते हैं। तो कथाओं वाली जो महिलाएं हैं ये जाने कि डॉक्टर अंबेडकर ने ही आपको किताबों का हक दिया। कथाओं का हक तो आपको 1947 से पहले भी था, आपके पास कुछ भी नहीं था। अगर शरीर आज अच्छा दिख रहा है, कपड़े दिख रहे हैं, तो ये तुम्हारी मेहनत का दम नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर मेहनत करके गए थे कि तुम खरीद कर इसको सम्मान से पहन सको। दलित महिलाएं करवा चौथ नहीं छोड़ रही है, नवरात्रि नहीं छोड़ रही है, यहाँ से जाएंगी, हो सकता है कल सोमवार का व्रत रख लें लोग बात। ये बहुत सारी महिलाएं छोड़ रही हैं और जो महिलाएं नहीं छोड़ रही हैं हो सकता है अभी उनमें डर है, क्योंकि डर अंदर बिठा दिया। उनको लगता है अरे मैं व्रत नहीं करूंगी तो कहीं मेरे पति की मौत ना हो जाए, कहीं पति को बुखार ना आ जाए, कहीं छींक ना आ जाए। आज यहाँ से कई सारे लोग, सर्दी हो रही है, जुकाम खांसी हो जाएगी तो जो आस्थावान लोगों का कह रहे इसीलिए वो बुखार हो गया, इसको सारा वो गाड़ी दे रहा था, देवी दत्ता वो गाड़ी दे रहा था, इसलिए इसको जो है बुखार हो गया। लेकिन वो ये नहीं कहेगा जो गाली नहीं दे रहा था उससे भी ज्यादा वो बीमार हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो ये जो डर है, ये डर निकालो। आपके शरीर एक साइंस है, शरीर में अगर सर्दी लगेगी तो बीमार होगे, गर्मी लगेगी तो बीमार होगे, बैलेंस बिगड़ेगा तो बीमार होगे। इसमें देवता का कोई हाथ नहीं, इसमें देवी का कोई हाथ नहीं, इसमें भगवान का कोई योगदान नहीं, किसी देवी देवता का एक शरीर पर कोई रोल नहीं है। ये साइंस है और साइंस से पूरी दुनिया चलती है। किसी भी देवता भगवान ने ना किसी भी चीज का आविष्कार किया। अगर ये माइक भी है जिससे हम बोल रहे हैं और ये कैमरा भी है लोगों के हाथ में, तो ये साइंस है, किसी भगवान की देन नहीं। बीजेपी के मंत्री अनंत हेगड़े वो कह रहे थे कि हम संविधान बदलने आए देश में। उनके बाप में दम है संविधान बदल देंगे? अरे संविधान की बदौलत मंच पर बोलते हैं वो। अगर मनुस्मृति का दम था तो देश के अंदर कहीं इस दुनिया में इस देश को नक्शे पे पहचाना नहीं जाता। अगर आज हमारे देश की पहचान है तो भारतीय संविधान से है। इस दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और लोकतांत्रिक संविधान भारत के अंदर है। लोग जितने लोगों ने अभी नेपाल में संविधान बना, 10 साल पहले जब नेपाल का संविधान बन रहा था तो सबसे पहले उन्होंने भारत का संविधान पढ़ा और उसके बाद उन्होंने संविधान लिखा। ऐसा संविधान लिखा डॉक्टर अंबेडकर ने कि आज तक वो 75 वर्षों बाद भी इतना लोकप्रिय है कि विश्व के लोग इनको पढ़ रहे हैं और इससे सीख ले रहे हैं। तो ये इनको शर्म आनी चाहिए, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। संविधान की बदौलत खड़े होकर मंचों पर बोलते हैं। अगर वो किसी कुर्सी पर बैठे, प्रशासनिक या शासन की कुर्सी पर बैठे हैं, तो वो संविधान की नियुक्ति के आधार पर बैठे हैं और बात करते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। अरे तुम संविधान को खत्म करोगे, हम जैसे लोग या तो खत्म कर देंगे तुम्हें या खुद खत्म हो जाएंगे। हम मरने मिटने को तैयार है लेकिन संविधान नहीं हटने देंगे। लेकिन वो तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं आजकल। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, इनकी कल्पनाओं का हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश की अज्ञानी, अशिक्षित और बेरोजगार जो युवा है उसको हाँकना चाहते हैं। हाँकना मतलब जैसे वो गडरिया जो बहेलिया हाँकता है ना, उनको क्या कहते हैं, जानवरों को, भेड़ों को, ये वैसे हाँकना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं बेरोजगारों में जब इन पर लट पड़ेंगे ना, जैसे जैसे ये सुधरते चले जा रहे हैं, बेरोजगार पिटेगा तो अकल आती चली जाएगी। जितने क्या कहते हैं, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जब इन पर डंडा पड़ रहा तो ये भी सुधरते चले जाएंगे। इन पर जितना जितना इनके साथ होता चला जाएगा वो सारे धीरे धीरे लाइन पर आते चले जाएंगे और ये बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। ये सरस्वती बहुत इस साल बहुत सर्च किया गया है। आपने सरस्वती को लेकर कई बातें बोली हैं, आपको डर नहीं लगता कि मानहानि का केस हो जाएगा आप पे? हो गया, मेरे पर केस हो गया। अभी 10 मिनट पहले ही मैंने बयान दर्ज कराए हैं अपने फोन पर। मेरे साथ अभी SHO थे तो मैंने उनसे कहा, बोले कि क्या करना। हमने कहा देखिए आप इसको कोर्ट में लेकर जाइए,
मैं इस केस को खत्म करना नहीं चाहती, मैं इस केस को आगे ले जाना चाहती हूँ। मेरे ऊपर निराधार मुकदमा लगाया गया है, लेकिन इसका आधार मैं कोर्ट से पेश करना चाहती हूँ। अगर मैंने सरस्वती के बारे में बोला है तो इसके पीछे सीधा और सीधा वेद पुराणों का लिया गया सारांश है। मैंने मत्स्य पुराण से पढ़ा है। अगर सरस्वती ने कुछ गलती की है, उसके पिता ने उसके साथ अगर रेप किया है, तो वो मैंने अपने मुंह से नहीं, अपने अपास से नहीं बोला है। ना तो वेदों की मैं रचयिता, न मैंने उनको लिखा, तो मैं दोषी कैसे हुई? अगर किसी ने व्यक्ति ने किताब लिखी है तो वो दोषी हुआ, जिसने पब्लिश करी है वो दोषी हुआ, जिसने वो प्रिंट करी है वो दोषी हुआ। निर्देश कैसे दोषी हो गई? ना तो वो मेरे यहाँ से पब्लिश हो रही है, ना उनको मैंने लिखा है। अगर आपको मुकदमा करना है तो उन पर करिए ना, जिन्होंने ये लिखा है कि सरस्वती के पिता ने सरस्वती के साथ यौनाचार किया। तो मैं कैसे दोषी हुई? ये मैं कोर्ट में जाकर साक्षी पेश करूंगी। और इसके जरिए बहुजन महापुरुषों का दबा हुआ जो इतिहास है, जो सावित्रीबाई फुले का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था, इस विश्व में ऐसी महिला हुई जिसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया इस देश के बच्चों को पढ़ाने के लिए। उनका जो इतिहास है, जो उनका त्याग है, जो बलिदान है, वो इस मुकदमे के जरिए ऊपर उठ कर आएगा। मुझे खुशी है कि मैं सावित्री की बेटी, सावित्री के इतिहास को और उसके काम को, उसके त्याग को दुनिया के सामने लाने के लिए आगे आई। मनुस्मृति को जला दिया गया था बाबा साहब के द्वारा 25 दिसंबर 1927 को, लेकिन राजस्थान की हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा लगी हुई है। मनु की प्रतिमा इसलिए लगी हुई है ताकि मनु के पुत्र उसको देखकर कहते रहे कि हमारे पिता ने इस देश को बांटने के लिए क्या काम किया था, ताकि वो ये देखते रहे कि जिस माँ की कोख से पैदा होते हैं उसी माँ को कहते हैं कि तू मंदिर में नहीं घुस सकती। अरे पुरुष अपनी जमीन बताता है, ये मेरी धरती है, मेरी जमीन है। अरे तू तो खुद महिला नाम की कोख से उसकी जमीन में रह करके 9 माह फिर निकल कर आता, फिर कहता कि महिला पैर की जूती है, महिला जो है ताड़न की अधिकारी है, महिला जो है नीच है, अछूत है, मंदिर में नहीं आ सकती, महिला मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती। कौन से धर्म ने महिला को पुजारी बनाया? कौन से धर्म ने महिला को पादरी बनाया? लेकिन देवदासी तो बनाई जा रही है ना साउथ में। करोड़ों की तादाद में देश के अंदर देवदासियां रही हैं। आज भी 4.5 लाख देवदासियां इस भारत के अंदर है और मंदिरों के अंदर हैं। और देवदासियां कौन बनती हैं? 9 साल की, 12 साल की, 14 साल की बच्चियां, वो बच्चियां जिनके अंगों को अभी ये लोग भेड़िए की तरह नोचते हैं मंदिरों के अंदर। तो क्या ये देवदासियां जितनी भी बना रहे हैं, क्या ये तब इनके धर्म ग्रंथ नहीं कहते इनको कि भाई तुम इन बच्चों का शोषण क्यों कर रहे हो? तो ये इसीलिए इनको बेटियां आराम से मिल जाए, इनको खाने आराम से मिल जाए, दान मिल जाए, दक्षिणा मिल जाए, लोगों का काम करा हुआ मिल जाए, घर में बैठे हुए धुले हुए कपड़े मिल जाएं, दूसरों की औरतें मिल जाएं। तो ये ऐसी व्यवस्था को इसलिए चाहते हैं, इसलिए मनु को पूछते हैं, क्योंकि मनु ने इनके लिए एक अधिकार रखा था, बेटा तुम करोगे कुछ नहीं, खाओगे सब कुछ। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।